अरे कांग्रेस तो डूबा हुआ है। हाँ। मुझे तो लगता है राहुल गांधी किन्नर है, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। आप किन्नर हैं? हाँ। कोई भी पार्टी हम लोगों को टिकट नहीं देती है। जब मेल और फीमेल का वार्ड बनाया जा सकता है अस्पताल में, तो थर्ड जेंडर का वार्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? हम लोगों का भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पांव है, 1 पेट है। ट्रांसजेंडरों को मिलने वाला वोट, वो वोट हार और जीत नहीं, इतिहास बनाएगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली और यहां के 7 सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोकी है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर 3 और 4 का गुना भाग बिठाया है। लेकिन इस बीच दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से एक ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय उतरे हैं जिससे बात करते हैं, जुड़ते हैं और यकीन मानिए कि देश में किस तरह धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। साफ तौर पे एक बार तस्वीर दिखाइए कि हमारे साथ इस वक्त ये युवा जो बैठे हुए हैं, जिनके सर पे आप टोपी देख रहे हैं, गले में गमछा देख रहे हैं, टी शर्ट और जींस में देख रहे हैं, दरअसल ये एक किन्नर है और ये दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से अपील की है, सबसे पहले तो जुड़ते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं कि आखिर अब एक किन्नर को चुनाव में उतरने की क्या जरूरत पड़ गई और वो किस वजह से आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राजन सिंह है। अच्छा, राजन सिंह जी, सबसे पहला सवाल, आप किन्नर हैं? हाँ, हमें थर्ड जेंडर कहा जाता है जी। आज़ादी के 75 वर्षों बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग जिंदा हैं। जब वैसे तो मेरा जन्म जो हुआ था वो 1997 में हुआ था, लेकिन संविधानिक रूप से मेरा जन्म जो हुआ वो 2014 में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको थर्ड जेंडर कहा जाए। आज आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार दिल्ली से लोकसभा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले कभी भी कोई थर्ड जेंडर या कोई भी किन्नर वो कभी भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। आप पहले ऐसे थर्ड जेंडर हैं जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दिल्ली में लोकसभा। पूरे देश में ये बात पता है। समस्या ये है कि हमारी लड़ाई वोट की लड़ाई नहीं है। अच्छा। पहचान की लड़ाई है। देश में आज तक एक जानवर को भी पहचान मिल गई कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये है, ये है। लेकिन थर्ड जेंडर को पहचान कब मिली? थर्ड जेंडर को पहचान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली। अब ये थर्ड जेंडर को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली पहचान, उसके बाद भी कोई भी पार्टी हम लोगों को टिकट नहीं देती है। हमारे लोग आज जो थर्ड जेंडर समुदाय के हमारे लोग हैं, आज उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और उनका पुलिस थाना में कोई भी तहरीर लिखने वाला नहीं है। जब मेल और फीमेल का वार्ड बनाया जा सकता है अस्पताल में, तो थर्ड जेंडर का वार्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि सदन में कोई नहीं है इनका बोलने वाला। ये सोचते हैं कि हमारे लोग अनाथ लोग हैं। हमारे लोग अनाथ लोग नहीं हैं। हमारे लोगों का एक वोट है। हम लोगों का भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पांव है, 1 पेट है। हम लोग भी मेहनत करते हैं। हमारे लोग तो दुआएं देते हैं। हमारे जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, ये तो दुआ देते हैं। ये तो किसी को बुरा भी नहीं कहते। उसके बाद भी ये बड़ी बड़ी पार्टी के बड़ा बड़ा दिल रखने वाले लोग, इनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि ये हमारे लोगों को, हम लोगों को टिकट नहीं देते हैं। आज इसी की लड़ाई है। आज कोई जीतेगा, कोई हारेगा। अब ट्रांसजेंडर के हाथ जो है वो सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं उठेंगे, बल्कि सदन में आवाज उठाने के लिए भी ये हाथ उठेंगे। बिल्कुल। सदन में जब तक हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा, आज चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ट्रांसजेंडरों को एक जगह पर भी विधायक सांसद नहीं है।
कौन उनका आवाज उठाएगा? कौन उन लोगों की बात करेगा? कौन हॉस्पिटल में बेड दिलाएगा? आपको मालूम है समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता हमेशा से होती है कि अगर वो किन्नर है वो सड़क पे 10 रुपए मांगेगा, 20 रुपए मांगेगा और ताली बजाएगा। इतने तक सोच सीमित है, लेकिन उससे आप बढ़ के सोच रहे हैं। नहीं तो आप ये देखिए ना, आज ये सरकार 75 सालों में ट्रांसजेंडरों के अधिकार के लिए क्या की? एक किसी अस्पताल में मेल वार्ड फीमेल वार्ड होता है, ट्रांसजेंडरों के लिए कोई वार्ड नहीं है। आपके मंदिरों में भी बताइए, महिला के लिए अलग लाइन है, पुरुष के लिए अलग लाइन है, ट्रांसजेंडर के लिए कोई लाइन नहीं है। और ये तो मर्द और औरत का समाज है इसने तो छला है। जितना चुट्टा खराब निकला लोग, वो सब तो इसी में से निकला है। उसमें से कौन बताइए आज तक? और हमारे लोगों का क्या है? हमारे लोगों का ना कुछ इधर लेना है ना देना है। दिल से जब निकलता है तो इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस मादरे वतन के लिए प्रेम निकलता है। हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे को मिलने वाला वोट, हमारे ट्रांसजेंडरों को मिलने वाला वोट, वो वोट हार और जीत नहीं, इतिहास बनाएगा। देश में पहली बार ऐसा होगा कि दक्षिणी दिल्ली के लोग ट्रांसजेंडर को वोट देंगे और जब उनका बटन ईवीएम का मशीन पे डलेगा तो ये सरकार, ये विधानसभा और लोकसभा में सो गई सरकार जो मरा हुआ समझती है, वो ये समझ जाएगी कि ये लोग जिंदा हैं। इन लोगों के लिए अस्पताल बनाओ, इन लोगों के लिए नली गली बनाओ, इन लोगों के लिए सड़क रोड बनाओ, इनके लिए घर बनाओ, इनके लिए स्कूल बनाओ, इनके लिए कॉलेज बनाओ। आज ये नहीं सोचते हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप जैसे लोगों का, जिन्होंने कम से कम इस सोच को आगे ले जाने के लिए एक सोच तो तैयार की। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग, उसमें कई पार्टी के लोग हैं। अभी आप देखेंगे जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर सरन जी हैं, इन्होंने खुले दिल से, पहले ऐसे आदमी है दिल्ली के पार्टी के अध्यक्ष जिन्होंने खुले दिल से ट्रांसजेंडरों को समर्थन करने की घोषणा की। चुनाव जो है निर्दलीय लड़ेंगे, कोई पार्टी टिकट ही नहीं दे रहा। अच्छा, अरे भाई नहीं, कौन देगा बताइए? मैं तो कह रहा हूं कि आप पूछिए ना, ये बीजेपी का लोग है जो, ये क्यों नहीं देता टिकट हमारे लोगों को? क्यों नहीं? मेरे को छोड़िए, हमारे लोगों को टिकट दे दे। तो कांग्रेस और आम आदमी से भी सवाल। अरे कांग्रेस तो डूबा हुआ है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी किन्नर है, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। राहुल गांधी का तो और दिमाग वो हो गया है। बताइए, इतना बड़ा पार्टी, न्याय यात्रा चल रहा है और न्याय यात्रा में किसी किन्नर को नहीं जोड़ा। किस किन्नर को न्याय यात्रा में जोड़ा है? न्याय किसको चाहिए? सबसे ज्यादा अछूत तो हमारे लोग हैं, हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय है, उसको न्याय नहीं चाहिए क्या? किसी पुलिस थाना में हमको न्याय नहीं मिलता, किसी अस्पताल में हमको न्याय नहीं मिलता, किसी सड़क पे हमको न्याय नहीं मिलता, मेट्रो में महिला और पुरुष का सीट रिजर्व है, वहां हमारे लिए न्याय नहीं है, पुलिस थाने में एक पुलिस कांस्टेबल ट्रांसजेंडर नहीं है। आप बताइए हमारा न्याय कौन देगा? हमारे को तो फिर भी मोदी जी ने 2019 में न्याय दिया, पार्लियामेंट में बिल पास किया, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वहां अस्पताल में जाने का अधिकार दिया। और मैं तो पांव धर लूंगा, अगर सोचिए, अगर हम लोग चुनाव जीत गए, पूरे विश्व में कितना बड़ा भारत का नाम बढ़ेगा कि देश में पहली बार ये जागरूक लोगों ने एक ऐसे वंचित, एक ऐसे अछूत समाज को जिताया जो सच में जिसको जरूरत है। आज हम लोगों को पहचान की जरूरत है। मैं तो आप लोगों से भीख मांगता हूं, हमें पहचान के लिए वोट दे दीजिए। हमें जीतने और हारने के लिए वोट मत दीजिएगा। आप खूब राहुल जी को प्रेम कीजिए, खूब मोदी जी को प्रेम कीजिए, लेकिन हमें हमारी पहचान के लिए वोट दे दीजिए। आज हमारे को आपका मिलने वाला एक एक वोट हम लोगों को पहचान दिलाएगा कि हम लोग जिंदा हैं। हम लोग भी जिंदा हैं, हम लोगों को कोई नहीं सुनने वाला है। अब ये जनता जनार्दन है, यही सुन लेगी तो देश के संसद भवन में हम लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम हो जाएगा। बस यही भीख मांगता हूँ। आज तक हमारा समाज सिर्फ आशीर्वाद देता है, लेकिन मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, एक बार हम लोगों की आवाज को सुन लीजिए।
देखिए साफ तौर पर जो है ये अपने हक की लड़ाई और ये अपनी बात कह रहे हैं कि आखिर इनके लिए हॉस्पिटल के अंदर एक अलग वार्ड क्यों नहीं बनाया जाता। जब ये मेट्रो में जाते हैं तो जब लड़कियों और महिलाओं के लिए एक अलग कोच रिजर्वेशन होता है या फिर पुरुष के लिए होता है तो ट्रांसजेंडर के लिए क्यों नहीं होता। यानी कि साफ तौर पर इन्हें जो है वोटों से मतलब नहीं है, बल्कि इनके लोगों को हक कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, इन चीजों से है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले सवाल उठेगा, आप ट्रांसजेंडर है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? इस देश में दिल्ली में तो सबसे पहला थर्ड जेंडर प्रमाण पत्र ही मेरा जारी हुआ। अच्छा। इलेक्ट्रोल रोल भी सबसे पहला मेरा ही जारी हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी होता है थर्ड जेंडर में, तो सबसे पहला मेरा ही जारी हुआ है। कितनी उम्र होगी सर? 26। अच्छा। अब ये तो आप पुरुष लोग सर और मैडम शब्द बनाए हैं, हम लोगों के लिए वो शब्द भी नहीं है। हम लोगों को तो अभी हम लोग जाते हैं तो कोई पुरुष मर्द अब बताइए, कोई महिला अगर कहीं जाएगी तो उसको कौन जांचेगा? महिला पुलिस। और पुरुष जाता है तो कौन जांचता है? पुरुष। किसी जानवर, कुत्ता को भी आज की डेट में हम लोग अगर डंडा से मार देंगे तो केस दर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको मारा। लेकिन किसी थर्ड जेंडर को आप मार दीजिए, कोई केस दर्ज नहीं होता। किसी थाना में हिजड़ा, किन्नर, सिवोरी, पथोरी इस नाम से पुकारा जाता है। क्या यही हमारा देश है? आजादी के बाद तो हम सब ने इस देश में योगदान दिया। भगवान राम को अगर सबसे ज्यादा कोई प्यारा था तो वो किन्नर समाज के लोग प्यारे थे। शिव जी का भी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर रूप है वो त्रिरूप है। उस त्रिरूप के बाद भी आज इस देश में, भारत में हमारे लोगों को, हम लोगों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज ये देश देख रहा है और हम लोगों ने एक शुरुआत की है। ये देखिए, ये मेरा वोटर सर्टिफिकेट है जो पहला इलेक्ट्रोल रोल जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं थर्ड जेंडर है। इसमें थर्ड जेंडर है। पहली बार ऐसा हो रहा है और हम लोग स्वाभिमान के साथ वोट डालेंगे। सर जी, हमको एक वोट भी मिलेगा ना तो पहली बार हम लोग स्वाभिमान के साथ अपने नाम के साथ वोट डालेंगे कि राजन थर्ड जेंडर का वोटर है और हमें मिलने वाला एक एक वोट स्वाभिमान का वोट होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही लोग देखिएगा आने वाले समय में जिस दिन चुनाव का पिटारा खुलेगा, दिल्ली में 10,000 से ऊपर वोट लेकर मैं आऊंगा। और जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा जो संख्या है दिल्ली में पूरे 1200 है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे को 10,000 से ऊपर वोट मिलेगा। और अगली बार कोई ना कोई बड़ी पार्टी, इस बार हम लोग वोट लाएंगे और कोई ना कोई बड़ी पार्टी हम लोगों को अगली बार हम टिकट लाएंगे। टक्कर इसी वजह से दे रहे हैं ताकि आपको मान मिले, सम्मान मिले। एक एक वोट हमारे लिए स्वाभिमान का वोट है। अगर ये वोट आपने हमारे नाम पर डाला है तो ये हमारे लिए हार और जीत से बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों ने तो कहा ना, एक वोट इस सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बताएगा कि ये जो जिसको आप जिंदा नहीं समझते जिंदा है। इसको अधिकार दीजिए, इसके लिए शौचालय बनाइए, इसके लिए स्कूल बनाइए। हमारे लोगों के लिए स्कूल बनेगा सर, हमारे लोगों के लिए अस्पताल बनेगा, हमारे लोगों के लिए सड़कें बनेंगी, हमारे लोगों को भी न्याय मिलेगा। ये न्याय की लड़ाई है सर, और स्वाभिमान की लड़ाई में हम लोग मिलकर इसको लड़ेंगे और मिल के देखिएगा कि हो सकता है हम लोग मिल के इसको जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना, ये राजन सिंह इनका नाम है और ये किन्नर है और किन्नर समाज के लिए काम करना चाहते हैं और युवा के तौर पर ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद है इन्हें भी कि जिस तरह एक एक वोट एक नेता को मिलता है, अगर इन्हें एक वोट मिलता है तो वो इनके लिए आशीर्वाद की तरह होगा। और ये जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने मान सम्मान और अपने ट्रांसजेंडर समाज के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।